हेलो गाइज, मैं हूं ज्ञानेंद्र। आपका फिर से स्वागत है हमारे इस एंजॉय विथ मैथ सॉल्यूशन के इस नए वीडियो में। जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, क्योंकि हमारे चैनल में आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है, वो भी जीरो लेवल से हाई लेवल तक। इसका मतलब यूपीपी, आर्मी, सीजीएल, एससीएल, एमटीएस, सीपीओ, एसएससी, जीडी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, बाद में यूपी, ट्रिपल एससी, सभी के लिए मैं आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास करता हूँ। बात समझ में आई? तो जो अभी तक हमारे चैनल में नहीं जुड़े, कृपया कर हमारे चैनल में जुड़ने का प्रयास करें, और साथ में जो अभी तक चैनल को लाइक नहीं किए और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि जो पर डे वीडियो डाला जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, आपको पता नहीं चलेगा कि आज वीडियो आया या नहीं। इसलिए आपको सब्सक्राइब करना अनिवार्य है, और साथ में नीचे बेल आइकन घंटी भी होती है, उसको भी आपको दबाना है। बात समझ में? तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। हाँ, एक चीज़ और, इससे पहले आप लमसम पे 5 या 6 दिन आपकी क्लास नहीं हो पाए थे, उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। क्यों नहीं हो पाए थे? क्योंकि हमारे मोबाइल में रिचार्ज नहीं था, इसीलिए मैं आपको क्लास नहीं दे पाया। क्योंकि रिचार्ज ना होने के कारण मैं वीडियो कैसे अपलोड करता, इसीलिए रिचार्ज नहीं था, तब मैंने आपको वीडियो नहीं दे पाया। लेकिन अब मैंने रिचार्ज करा लिया है। अब आज से आपको पर डे वीडियो दिया जाएगा, जो कि आज क्या है, सोमवार है। तो पर डे वीडियो अब आपको मिलेगी, क्योंकि मैंने अब मोबाइल में रिचार्ज करवा लिया है। ठीक, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर। इससे पहले क्या चीज़ मैंने पढ़ा चुके हैं, देखिए मैथ आपका लमसम ख़त्म हो चुका है, 1-2 टॉपिक बचा है, उसको बीच में हम कवर कर देंगे। और आपका रीजनिंग टॉपिक चल रहे, तो रीजनिंग में लमसम आपके 12-13 चैप्टर ख़त्म हो चुके हैं, 13 चैप्टर आपके ख़त्म हो चुके हैं। तो ये आपका चैप्टर स्टार्ट है इस समय। तो क्या है? लुप्त संख्या। लुप्त संख्या का मतलब मिसिंग नंबर। एक नंबर को मिसिंग कर दिया जाएगा, एक नंबर को गायब कर दिया जाएगा, एक नंबर को हटा दिया जाएगा, तो वो हमें नंबर बताना है, इसी को कहते हैं मिसिंग नंबर। बात समझ में? लुप्त संख्या। और ये मिसिंग नंबर का आज ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपको वीडियो दे दिया गया है, तो जो अभी तक पार्ट 1 नहीं देखें, कृपया कर पार्ट 1 वीडियो ज़रूर से ज़रूर देख लेना, क्योंकि उसमें और लॉजिक से कई तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। मिसिंग नंबर से लमसम हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन मिलते हैं, हर एग्ज़ामों में मैं बता रहा हूँ, हर एग्ज़ाम में। ये सब जो आपके सामने क्वेश्चन लिखे हैं ना, हर एग्ज़ामों का एक एक क्वेश्चन है। एसएससी, जीडी, यूपीपी, आर्मी, टेट, सीटेट, सुपर टेट, सभी में से एक एक क्वेश्चन आपके सामने मैं लाता हूँ। जैसे ये सीजीएल का है तो ये वाला एससीएल खो जाएगा, दूसरा एमटीएस का रहेगा, तीसरा एसएससी जीडी का रहेगा, यूपीपी का रहेगा। बस अंतर क्या रहेंगे? बस पैटर्न, इसका मतलब थोड़ा सा पैटर्न, जो लॉजिक है वो लॉजिक अंतर रहेगा। तो हर एग्ज़ामों में से मैं आपको कवर करा दे रहा हूँ कि कितने तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात समझ में? क्योंकि हमारे यहाँ ना आपको सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है, ना कि पढ़ाने की। देखिए पढ़ाना है ना, तुरंत आपको क्वेश्चन देंगे, बताएंगे, आंसर भर जाएंगे, हो गया काम, ये होता है पढ़ा। लेकिन समझाने का मतलब एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। देखिए कोई टीचर पढ़ाता है ना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने पहले अच्छे से पढ़ा होगा ना, मैंने अच्छे से पढ़ा होगा ना, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सीखा होगा, समझा होगा, तभी तो मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ ना। तो वैसे आप लोग हैं, पहले ध्यान से सीखिए, समझिए, समझने का प्रयास करो, तब आप इसी को 1-1, 2-2 सेकेंड में आंसर दे पाएंगे। लेकिन आज के बच्चे क्या उम्मीद रखते हैं टीचर से? आज के बच्चे टीचर से यह उम्मीद रखते हैं कि टीचर कितनी हाली आंसर दे दे। देखिए टीचर तो आंसर दे सकता है, मुझे पता है इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें आंसर क्या आएगा, लॉजिक क्या लगा है वो भी मुझे पता है, मैं तो तुमको आंसर दे सकता हूँ। बाई चांस ये क्वेश्चन अभी मैं आपसे ना, अभी मैं ना बताऊँ और आपसे पूछूँ इसका आंसर क्या आएगा,
तो आप जल्द से जल्द नहीं बता पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि तुमको कुछ पता ही नहीं इसमें कैसे लॉजिक लगाना है। ना पता हो तब मैं बता रहा हूँ, पता है तो आप तो लगा सकते हैं ना, लेकिन नहीं पता है तो, जैसे कोई बच्चा इंटर का है, उसका इंटर अब की फाइनल हुआ है, ठीक, उसको मैं ये क्वेश्चन दे दूँ तो उसके समझ में नहीं आएगा कि इसको कैसे करना है, क्या लॉजिक लगाया जाता है, तो उसको नहीं पता है ना। तो वैसे ही क्यों? क्योंकि उसको नहीं पता, मुझे पता था तब मैंने जल्दी से जल्द आंसर दिया ना। तो पहले पता करना चाहिए। हर एग्ज़ामों में जो क्वेश्चन बनाए जाते हैं, हर कई टॉपिक, रीजनिंग, मैथ, जीएस, हिंदी, हर चीज़ को पहले सीखिए, फिर उसको आप स्मार्ट वर्क कर लीजिएगा। स्मार्ट वर्क का मतलब समझ रहे ना, ये जैसे आया तो इसको कितनी हाली हल कर दें, ये होता है स्मार्ट वर्क। समझ में? तो चलते हैं अपने स्क्रीन पर, देखते हैं और एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, समझाते हुए बढ़ता चला जाऊंगा, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन जो कि आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्या है? मिसिंग नंबर का दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है, इसका ऑप्शन ये दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन ये है, इसका ऑप्शन ये दिया गया है। बात समझ में? तो देखते हैं क्या लॉजिक इसमें लगता है। देखिए, ये जो मिसिंग नंबर है ना, इस तरह के क्वेश्चन में लॉजिक निर्धारित नहीं होती हैं। बात समझ में? लॉजिक कम से कम निर्धारित नहीं होता है, लमसम होता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होता, होता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा निर्धारित नहीं कर सकते हैं। बात समझ में? क्योंकि आयोग पता नहीं कैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, कोई पता इसमें है नहीं है, ठीक। लेकिन लॉजिक निर्धारित है, लेकिन ज़्यादा निर्धारित नहीं किया गया है कि यही लॉजिक से क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन हो सकता है लॉजिक भी चेंज किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको पहले थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन चाहे जैसा बनाया जाए, इस तरह के क्वेश्चन ना, सबसे पहले देखते हैं लॉजिक क्या क्या हो सकता है। देखिएगा, हम आपको एक समझाते हैं। कहाँ पर समझा दें? यहीं, यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा। मान लेते हैं ये आपको मैं एक फिगर बनाता हूँ, ठीक, ध्यान से देखना है। ये आपके एक फिगर बनाया गया है, ठीक। अब इस फिगर को हमें जैसे यहाँ पर लाना है। अब जैसे इस क्वेश्चन में क्या समझ में आ रहा है कि 110, 80 यहाँ का स्थान खाली है ना, यहाँ का स्थान भरा हुआ, यहाँ का स्थान भरा हुआ ना, लेकिन इसमें हम ऐसे भी नहीं कर सकते। देखिए, इसमें हम ऐसे भी चल सकते हैं, समझ में आई? इसमें हम ऐसे भी चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। इसमें हम ऐसे भी चल सकते हैं, इसमें हम ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक। उसके बाद ऐसे भी चल सकते हैं। लॉजिक में समझा रहा हूँ। हो सकता है नीचे से ऊपर की ओर दिया जाए। अब जैसे यहाँ पर है, यहाँ का स्थान खाली है ना, इसमें हम नीचे से चलेंगे ऊपर की ओर, या इधर से इधर की ओर आएंगे। समझ में? ये इसमें या तो लॉजिक ये लगाया जाएगा, उसके बाद या तो लॉजिक ये लगेगा। इसी में दो लॉजिक लगाया जाएगा। या तो 80, देखिए, या तो 80 और 110 का क्या करो कि यहाँ पर स्थान आना चाहिए इन ऑप्शनों में से, ठीक। या तो 120 और 150 को क्या करो कि यहाँ का स्थान भरना है। अब वो कैसे पता चलेगा? मुझे चेक करना पड़ता है। बात समझ में? तो लॉजिक समझ में आया। उसके बाद ये तो हुआ सिंपल, ऐसे ऐसे आना। उसके बाद एक लॉजिक और लगता है, कैसे? इसका इसका अंतर, फिर इसका इसका कर सकते हैं। बात समझ में आई? इसका इसका या इसका इसका, ऐसे बहुत लॉजिक होते हैं। देखिए, अब इस तरह में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आ पाएगा, क्योंकि सब इसी में एकदम मिक्सचर हो जा रहा है ना। तो हम आपको क्वेश्चन के साथ ही लॉजिक अच्छे से समझाते हुए चलेंगे, ठीक। तो देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन क्या है उसको हम ध्यान से समझेंगे और लगाएंगे, ठीक। देखते हैं, ये आपके सामने क्वेश्चन दिया गया है। तो देखते हैं क्या है। कहाँ का स्थान खाली है? 7, 4, 6, 14, 12, 24, 4, 9, ये वाला स्थान आपका खाली है ना, ये वाला स्थान आपका खाली दिया गया है। तो इस स्थान को भरने के लिए या तो आप 6, 24 को देखिए, ये वाला लॉजिक लगाइए, या तो आप इस वाले के लॉजिक को लगा कर लाइए। समझ में आई? या तो 4, 9 से ये भरो, या तो 6, 24 से भरो। अब जब 6, 24 से भरना है तो देखना पड़ेगा कि 4, 12 से 9 कैसे बना। बात समझ में आई? देखिएगा, हमें 6 और 24 से स्थान ये वाला भरना था, लेकिन पहले देखेंगे ना ऊपर क्या लॉजिक लग रहा है ना, उसी के लॉजिक से तो भरेंगे ना। तो देखते हैं कि 4 और 12 से 9 कैसे आया। फिर
7 और 14 से 4 कैसे आया, या समझ में आई। एक तो लॉजिक ही हुआ, ये हुआ। अब दूसरा लॉजिक क्या लगाया जाएगा, देखिए अब देखना है कि 4 और 9 से यहाँ पर क्या भरा जाए। तो इसको भरने के लिए 4 और 9 से देखना पड़ेगा क्या, पहले 14 और 12 से ये 24 कैसे बनाया गया, समझ में आ रही ना बात। 14 और 12 को ये 24 कैसे बनाया गया, या लॉजिक समझते रहिए, लॉजिक समझते रहिए। जो ये क्वेश्चन आपको दिया गया ना, तुरंत यही लॉजिक से इसको चेक करोगे, तुरंत तुरंत तुरंत, समझ में आई। नहीं तो आपके दिमाग में आएगा नहीं कि क्या क्या लॉजिक लगता है, ठीक। तो बात समझ में आई। तो 14 और 12 से ये 24 कैसे आया ये चेक करोगे, फिर 7 4 से कैसे 6 आया ये चेक करोगे। मैंने 2 तरीके से लॉजिक बताया। अब देखो तीसरा लॉजिक क्या होता है, तीसरा लॉजिक चेक करो। तीसरा ध्यान से देखना, देखिए मैं आपको एक ही क्वेश्चन में लॉजिक समझा दे रहा हूँ, उसके बाद से मैं इसको लगाता हुआ चलूँगा सिर्फ, समझ में। जितने तरीके से लॉजिक लगेंगे ध्यान से देखिए। 2 तरीके से लॉजिक बताया, एक ऐसे ऐसे लॉजिक, बात समझ। इसका मतलब ये क्या है, एक रो है, एक रो में एक कॉलम में, एक रो में चलेंगे एक कॉलम में। हम कॉलम से हम देखिए कॉलम से भी हम लॉजिक लगा सकते हैं। ये कॉलम, फिर उसके बाद ये वाला कॉलम, फिर ये वाला कॉलम, ठीक। उसके बाद एक लॉजिक क्या लगेगा, हम रो से लगा सकते हैं, ये वाला रो, उसके बाद ये वाला रो। लेकिन देखेंगे क्या चीज़ कि 4 और 12 से 9 कैसे बनाया गया, 7 और 14 से 4 कैसे बनाया गया। जैसा 4 और 9 बनाया जाएगा वैसे ही 6 और 24 से मुझे यहाँ पर बनाना है। बात समझ में। ये तो हुआ आपका रो में, लेकिन कॉलम में 4 और 9 से देखना यहाँ पर क्या आएगा, उससे पहले देखना पड़ेगा क्या 14 और 12 से 24 कैसे बनाया गया, या 7 और 4 से 6 कैसे बनाया गया, ये देखना पड़ेगा। बात समझ में। आपको ये क्या है, रो से और कॉलम से आपको लॉजिक समझ में आया। अब चलते हैं दूसरे लॉजिक पर। 2 लॉजिक आपको हुआ ना, अब चलते हैं तीसरे लॉजिक पर। तीसरा लॉजिक क्या लगेगा, ध्यान से देखना। तीसरा लॉजिक क्या लगा सकते हैं इस तरह के क्वेश्चनों में, ध्यान से। तीसरा लॉजिक यह लगेगा कि इसका देखेंगे हम, बात समझ में, कि 7 और 4 को क्या किया जाए कि 14 बनाना है। उसके बाद 4 और 9 को, इस 4 और ये वाले 9 को क्या किया जाए कि 12 बनाना है। उसके बाद ये अब देखिए जैसा किया जाएगा वैसे ही इसमें भी करना, कि जैसे 4 और 9 को क्या करा गया कि 12 बनाएगा। देखिए जैसे हम इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 13 हो जाएगा। 13 से 1 कम कर दो, मान लेते हैं आपका 12 आया, ठीक। 13 से 1 कम कर दो, 12 आया। तो क्या किया आपने, 4 और 9 को जोड़ा, फिर उसमें से 1 कम किया ना। तो वैसे यहाँ पर भी करना पड़ेगा कि 6 में क्या जोड़ दें, 6 में क्या जोड़ें, और क्या जोड़ना है आपके सामने ऑप्शन में देखना पड़ेगा। क्या इसमें जोड़ दें और उससे 1 कम कर दें, तो आपका यहाँ पर 24 बनना चाहिए। बात समझ में। तो बाई चांस ये क्या है, 24 है। 24 में हम क्या जोड़ दें, 6 में, पहले देखो 6 में, देखिए यहाँ पर क्या किया, 9 4 13 से 1 कम किया गया ना। तो पहले यहाँ पर क्या जोड़ें कि लमसम 25 होना चाहिए, हमें 25 बनाना है। देखिए 4 और 9 था, 4 9 को जोड़ा 13 आया, और 13 का क्या लिखा है, 1 कम करके ना, तो 24 है ना। 6 में क्या जोड़ दें, 25 हो जाए, तभी तो 1 कम करेंगे ना। तो 6 में क्या जोड़ेंगे तो 25 हो जाए, 19 जोड़ना पड़ेगा ना आपको, 19 में हम 6 जोड़ देंगे तो 25 हो जाएगा ना। तो 19 से जब हम यहाँ पर 19 लिखें, 19 में 6 जोड़ेंगे 25, और 25 से 1 गया 24, आपका हुआ ना। तो ये समझ में आया कैसे कर सकते हैं, लेकिन ये आपका आंसर नहीं है, ये लॉजिक लगाया जाएगा, अभी क्वेश्चनों में आपको दिखेगा। समझ में आ रहे ना, ये तो अभी क्वेश्चन में आपको समझा रहा हूँ लॉजिक, ठीक। ये लॉजिक अभी आपको आगे चल के नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दिखाए जाएंगे, ठीक। समझ में आया क्या लॉजिक होगा इसका, कैसा, ठीक। अब ये लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया गया था। इसको इससे करना है, 12 कैसे आया, फिर 6 और यहाँ पर क्या संख्या रखी जाए कि 24 बन जाए, वो हमें यहाँ से देखना पड़ेगा, ठीक। एक लॉजिक ये समझ में आया, तो कितने लॉजिक हो गए, 3 लॉजिक आपको समझ में आया। अब चौथा लॉजिक क्या है,
अब चौथा लॉजिक हम ये देखते हैं ध्यान से। चौथा लॉजिक क्या लगाया जाएगा कि हम अब ऐसे चेक करेंगे, ऐसे, ठीक। अब ऐसे हमको चेक करना कि 4 और यहाँ पर क्या स्थान में चारों ऑप्शन से क्या भर दिया जाए, ये 9 हो जाए। लेकिन ये अभी नहीं करना, क्यों? अभी करोगे तुमको नहीं पता है ना क्या भरा जाएगा, अभी नहीं करना। अब चलते हैं दूसरे वाले में। तो दूसरे वाले में क्या देखो कि इस 14 और 24 को, इस 14 और 24 को क्या किया जाए कि 12 बन जाए। तो जैसे आपने किया वैसे ही यहाँ पर इन चारों में से एक संख्या को उठाइए और यहाँ पर रख के मान लेते हैं 22 को रखेंगे। अब 4 और 22 का वही चीज़ करना है जो आपने 14 और 24 का किया। समझ में? जो आपने 14 और 24 का किया फिर आपने उसको 12 बनाया, वैसे ही 4 और 22 रख कर वैसे ही बनाना। नहीं बनता ये तो दूसरा ऑप्शन उठाना पड़ेगा हमें। समझ में? लॉजिक समझ में आ रहा है ना? फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, 7 और 6 को देखेंगे कि ये 7 और 6 को क्या किया जाए कि 4 बनाना है। तो ये आपके 4 लॉजिक हो गए, ठीक। लॉजिक समझ में आ रही ना कितने तरीके से लॉजिक होते हैं। आपको इस तरह के क्वेश्चन देखते ही तुरंत हर तरीके के लॉजिक को इसमें लगाना है, नहीं तो आप सोचते ही रह जाएंगे कि लॉजिक क्या लगाएं, सोचते ही रह जाओगे। जैसे ये आपको दिया जाए लॉजिक पता ना, तुरंत चेक करते रहो लॉजिक क्या क्या लगेगा, इसमें कितने तरीके से लॉजिक लगाया जा सकता वो चेक करो तुरंत। नहीं तो आप इसको देखते रहो, यार 120 से 50 कैसे बनाया गया, या 110 से 90 कैसे बनाया गया, या 80 से 40 से बनाया जा रहा, कैसे करेंगे, सोचते रह जाओगे। लेकिन सोचना नहीं, क्वेश्चन देखो तुरंत लॉजिक लगाना स्टार्ट। इस देखिए अपने क्या कहते हैं, दिमाग में क्या नहीं आ रहा, हाँ, आतंकवादी। आप क्या करते हो, पहले आतंकवादी को देखते तुरंत गोली मारना स्टार्ट करते हो ना। आतंकवादी को देखते ही तुरंत गोली मारना स्टार्ट करते हो ना, कि उसको पहले सोचते हो कि मारे कि ना मारे। सोचना नहीं है ना, सोचोगे तो तुम गए काम से। आतंकवादी आपके सामने है तो इसको सोचोगे कि यार इसको मारे या ना मारे, तो तुमको पहले ही मार देगा। वैसे ये क्वेश्चन है, समझ में? क्योंकि एग्ज़ाम में आपको ये क्वेश्चन लगाने के लिए 30 सेकेंड का समय रहता है, 30 सेकेंड का समय रहता है। तो इसको लगाने के लिए सोचना नहीं है, दिखे क्वेश्चन तुरंत लॉजिक स्टार्ट कर दो इसमें लगाना, और लॉजिक लगाना स्टार्ट करोगे तभी तुरंत आपको आंसर मिलेगा। सोचोगे कि यार इसमें हम कौन सा लॉजिक लगाएं, तो फिर आपको समय मार के आगे बढ़ जाएगा। समझ आ रही ना? ये जो आपका 30 सेकेंड है ना समय के क्वेश्चन लगाने के लिए, ये आपका बीत जाएगा और बीत के आगे बढ़ जाएगा, तो ये क्वेश्चन आपको छूट जाएगा ना। फिर अब बाई चांस आप क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहते तो आगे चल के दूसरा क्वेश्चन छूटेगा। समझ में रहे ना? इसीलिए ध्यान से समझिए, सबसे पहले लॉजिक क्या क्या होते हैं ना वो देखिएगा, ठीक। तो मैंने आपको 4 तरीके से लॉजिक समझा दिया हूँ। अब देखते हैं क्या लॉजिक और लगेगा, फिर अब क्या होगा और क्या लॉजिक लगा सकते हैं हम इसमें, देखते हैं। ये बता दिया, ये बता दिया, ये बता दिया, रो बता दिया, कॉलम बता दिया, और क्या हो सकता है इसमें जैसा इसमें वैसे उसमें और है नहीं है। हाँ, एक तरीका और है इसका लगाने के लिए, ध्यान से देखना है कि हाँ, अब तो मान लेते जैसे 7 और 4 को 14 बनाना, तो वहाँ पर हमें योग गुणा भाग कुछ भी करके बनाना पड़ेगा, उसको तो बताने का आवश्यकता ही नहीं है ना, कि हम 7 4 के योग करेंगे तो 14 आएगा, अंतर करेंगे तो 14 लाना, इससे नहीं मतलब। वो तो मैंने बता दिया ना आपको पहले से ही ना, कि 7 और 4 का क्या करो कि 14 बनाना है, वो आपके ऊपर गुणा भाग स्क्वायर क्यूब वर्ग जो करना चाहते हो वो आपके ऊपर है ना, करना पड़ेगा, ठीक। अब क्या लॉजिक और इसका बनेगा एक बार चेक कर लेते हैं हम। बस और लॉजिक तो लमसम बनेगा नहीं, और लॉजिक नहीं बन सकता है। अब हो सकता है ऐसे भी बनाया जा सकता हो, तो वही आपको बता दिया ना, या तो आप ऐसे चलेगा, या तो आप ऐसे आएगा नीचे को ओर, या तो ऊपर की ओर जाएगा, ये तो वही बात हुई ना। यहाँ से 4 को देखेंगे, 24 12 को 14 बनाना है, 6 और 6 4 को 7 बनाना, ये भी देख सकते हो ना। अब लॉजिक और इसमें नहीं दिख रहा है मुझे, आगे चल के मुझे पता चलेगा तो मैं आपको क्वेश्चनों में भी समझाता हुआ चला जाऊँगा, ठीक। अब चलते हैं क्वेश्चन को लगाते हैं, समझ में आई लॉजिक।
4 तरीके से मैंने बताया, वो चारों में ना देखिए, जो मैंने आपको 4 तरीके से लॉजिक समझाया ना अभी, उस चारों में बहुत तरीके से लॉजिक बनेंगे। समझ में आई? देखिए कैसे। मैंने अब चलता हूँ, लगाता हूँ क्वेश्चन को। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा। अब मुझे क्या बनाना है कि यहाँ आपका स्थान भरना है। तो आपको मैंने क्या 2 तरीके से लॉजिक, इसको चेक करो पहले, 2 तरीके से लॉजिक चेक करो। क्वेश्चन देखो पहले कैसा है, क्वेश्चन देखो कैसा है, तो हमें अंजादना पड़ेगा कि इसमें 2 लॉजिक लगाएं कि 3 लॉजिक लगाएंगे और क्या लॉजिक लगाएं। देखिए जैसे बाई चांस आपके सामने आतंकवादी खड़ा है और आतंकवादी इतना हष्ट पुष्ट है कि एक गोली से वो मरेगा ही नहीं, वो एक गोली से नहीं मर सकता, तो उसको या तो बम से उड़ाना पड़ेगा है ना, या तो अब उसको तोप से उड़ाओ। तो हमें समझना पड़ेगा ना पहले कि या वो गोली से मरेगा कि बम से उड़ाए उसको कि तोप से उड़ाए ना, तो इसको पहले समझना पड़ेगा ना। तो वैसे इस क्वेश्चन को पहले इसको समझो, क्या लॉजिक लगाएं तो जल्द से जल्द आंसर आ जाए। ठीक, मैंने तो लॉजिक समझाया, अब देखता हूँ कि क्वेश्चन को देखते ही क्या लॉजिक लगाया जाए कि जल्द से जल्द आंसर आना है लाना। देखते हैं क्या आएगा, ध्यान से देखना। पहले ये देखो स्थान कहाँ का खाली है, पहले ये चेक करो आप, स्थान आपका कहाँ पर खाली है। ये वाला स्थान खाली है ना, तो तुरंत दिमाग में जाना चाहिए कि इसको या तो ये लॉजिक लगाओ, समझ में आई, ऊपर से नीचे की ओर आना, इसका मतलब 4 और 9 को क्या किया जाए यहाँ पर भरना। ठीक, या तो आप ये लॉजिक लगाओ, बस इसमें 2 ही लॉजिक को लगाना है, 2 ही लॉजिक लगाइए बस, या तो ये लॉजिक लगाओ या तो ये लॉजिक लगाओ। अब आपको पता चल गया ना कि ये इंसान तोप से मर सकता है और गोली से भी मर सकता है, तो आपके ऊपर है कि तोप से मारो कि गोली से मारो, ये आपके ऊपर है ना। तो अब देखते चेक कर लेते हैं। 2 लॉजिक पता चला ना। अब मैंने 4 लॉजिक आपको बताया, तो 2 लॉजिक आपके दिमाग से गायब हो जाएगा अभी, उसको छोड़ दो, अब उसको नहीं इसमें लगाना, उसको भी लगाओगे ना तो और टाइम लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक, देखते हैं अब। हाँ, समझते हैं कि अब जैसे हम ये वाली लॉजिक लगाते हैं, ये कॉलम वाली लॉजिक लगाएंगे, देखो कि क्या 7 से 4, देखिए ये कॉलम वाली देख रहा हूँ, देखिएगा कॉलम का मतलब ये वाला लॉजिक। ठीक, अब ये वाला लॉजिक लगाना है, ये चीज़ तो यहाँ पर भी तो बनाया गया ना, तो इसको देखिए कि 7 और 4 से 6 कैसे बना सकते हैं। देखिए जब 7 और 4 को हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो होगा नहीं, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो पॉइंट में आंसर आएगा। बात समझ में आई? तो आंसर सिंपल में है तो डिवाइड करने से आएगा नहीं। योग करेंगे तो 7 4 11 हो जाएगा, ये तो 6 है ना, होगा नहीं। फिर उसके बाद अंतर हो गया, योग हो गया, नहीं बने, अंतर करेंगे 3 आएगा, और 3 का वर्ग जैसे कर दें, 3 का वर्ग कर देंगे तो 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर 6 नहीं हुआ ना। अब नहीं हुआ ना, अब आगे चलो, दूसरा कॉलम में आपका नहीं बन रहा है ना अभी, तो अब अच्छा एक बार रो में चेक करो कि क्या रो में बन सकता है या नहीं। अब रो में चेक करो कि अब रो में कैसे चेक करेंगे, ऊपर देखिए ये वाला, ठीक, ऊपर वाला चेक करो कि 7 और 14 से 4 कैसे बनाना है। तो मैं नीचे लिख लूँ थोड़ा सा समझाने के लिए, ये क्या है, हमें क्या बनाना है, 4। अब देखिए ये 7 और 14 का क्या किया जाए कि 4 बनना चाहिए। तो क्या करोगे, जैसे हम घटाएंगे तो 7 ही आ जाएगा, हमें 4 बनाना नहीं हो सकता है ना। अच्छा, अब इसी 7 से इसको हम डिवाइड कर दें, भाग कर दें, तो क्या हो जाएगा, 7 दूनी 7 एकम 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। अब इस 2 का वर्ग कर दिया जाएगा तो जो आपका 4 मिल जाएगा ना, 4 मिल जा रहा है ना। तो देखते हैं और में चेक करो कि क्या ऐसा लॉजिक और में लग सकता है। 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 3 12, 3 आया, और 3 का क्या करना, स्क्वायर करना, तो 3 के स्क्वायर 9, हमारा लॉजिक लग गया ना। अब यही लॉजिक आप लगा लो, बात समझ में आई। अब आप इसी के लॉजिक लगा लो, तो इसमें क्या लॉजिक लग रहा है, इसमें आपका लॉजिक क्या लग रहा है, आपका रो में लग रहा है। बात समझ में आई, रो में, कॉलम में नहीं लग सकता है, कॉलम में लगाओगे बनेगा ही नहीं, समझ में आई। तो हम रो में लॉजिक लगाकर आपको आंसर देते हैं। देखते हैं तो क्या किया गया, मैं सभी को एक बार नीचे फिर लिख लेता हूँ। 7 14 को बनाना है 4, फिर लिखते हैं 4 और 12 को बनाना है 9। तो देखते हैं कैसे कैसे
इस 7 से पहले 14 को डिवाइड करोगे तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 2। अब इस 2 का वर्ग करोगे तो आपका 4 आया, ठीक। अब इस 4 से 12 को डिवाइड करो, 4 कम 4, 4 तई 12, ठीक। नीचे लिख लें 3। अब इस 3 का वर्ग करोगे तो 9। आपका लॉजिक मिल गया ना। अब देखो आंसर चेक करते हैं कि आएगा या नहीं। 6 से हमें 6 से बनाना है 24, 6 और 24, इन दोनों को मिलाकर क्या बनेगा देखते हैं। तो मैंने क्या किया यहाँ पर, पहले पहली संख्या से दूसरी संख्या को डिवाइड किया गया ना, तो डिवाइड करो पहले इसको। 6 से जब 24 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, 6 कम 6 चौक 24, 4 आया। और 4 का स्क्वायर करोगे तो आपका क्या आएगा, 4 चौक 16 आया। तो क्या आपके ऑप्शन में 16 है, ये चेक करो, क्या आपके ऑप्शन में 16 है। देखते हैं 14, 16, 21, 22। आपके ऑप्शन में बी ऑप्शन दिया गया है जो कि 16 सही है। समझ में आई बात। तो यहाँ पर क्या भरेंगे, आपका आंसर 16 होगा। समझ में आई बात। अब ये क्वेश्चन आप तुरंत आंसर दो। इस क्वेश्चन का आप आंसर अब तुरंत दीजिए, तुरंत दो। बात समझ में, लॉजिक तो समझ में आया ना, कितने तरीके से लॉजिक लगाना है ना, समझ में आया। ये क्वेश्चन लिखा रह देते थे, अब इस पर चलते हैं। अब इसमें चेक करो कि क्या है, पहले स्थान खाली कहाँ वो चेक करो ना, तभी तो लॉजिक पता चलेगा ना। क्या लॉजिक इसमें लगाएं कि जल्द से जल्द आंसर आना चाहिए। तो कहाँ स्थान खाली है आपका, ये वाला। तो इसमें आप तो पहले या तो ये लॉजिक लगाओ और या तो आप ये लॉजिक लगाओ। इसका मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाना है और दाहिनी ओर से बाईं की ओर आना है। इसका मतलब या तो कॉलम या तो रो। समझ में। तो देखते हैं, तो देखो क्या हम रो से बना सकते हैं। 120 से 150, देखो 120 और 150 से मैं यहाँ पर लाना है। तो पहले देखो कि क्या 100 से 90 को मिलाकर 110 बनाया जा सकता है। ज़्यादा तो नहीं सिस्टम है, आगे देखते हैं। और क्या ये 60, 40 इससे भी नहीं बनाया जा सकता ना। तो देखो ये आपका रो हो गया। अब कॉलम में चेक करो कि पहले इसको चेक करते हैं कॉलम में, और वो भी कहाँ से, नीचे से ऊपर की ओर जाना। क्यों, क्योंकि स्थान ऊपर का खाली है। इसमें नीचे का स्थान खाली था तो मैंने ऊपर से नीचे की ओर आया था ना, लेकिन इसमें ऊपर स्थान खाली है तो नीचे से ऊपर की ओर जाना है। ठीक, देखते हैं, लगाते हैं। तो पहले यहाँ पर उठाओ 40 और 90 को। ये क्या है, 40 और ये 90, लाना कितना है, 150। देखो क्या कर दें, जैसे योग करेंगे 9 4 13 होता है ना, 9 4 13 130 आएगा। योग करने पर 130 हो रहा है। बनाना क्या है, 150। ठीक, बनाना है 150, हो रहा है 130, कम है। अच्छा क्या और कर दें, अच्छा क्या कर सकते हैं, जैसे हम 90 और 40 का अंतर कर दें। तो क्या आएगा, 90 40 का अंतर 50 आएगा। और इस 50 को हम 3 से गुणा कर दें तो 5 3 15, 150 बन जा रहा है ना आपका। 150 ये बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। आगे चेक करो क्या यही लॉजिक दूसरे में लगता है या नहीं। ठीक, ये हुआ काम, ये मैंने अंतर किया है और ये 150 ये ऊपर लिखा है। ठीक, आगे देखो, अब बनाना है क्या, 120 और किससे, 120 किससे बनाना है, 100 और 60 से। अब इस 100 और 60 का क्या किया गया, मैंने यहाँ पर क्या किया, पहले अंतर करो, घटाना है। तो 100 से जब 60 जाएगा तो आपका क्या आएगा, 40 आएगा ना। देखो यहाँ पर क्या है, जब 100 से 60 घटाएंगे तो 40 आया। और आपने यहाँ पर किससे गुणा किया, 3 से गुणा किया तो 4 3 12, 120 आपका आया और 120 ये दिया गया। लॉजिक आपको मिल गया है ना। अब यही लॉजिक इसमें लगा लो। अब यही लॉजिक से अब इसका आंसर ले आइए। तो कहाँ पर लाएंगे आंसर, हम यहीं पर देखते हैं। क्या लाना है, 110 और ये 80 से मुझको आंसर बनाना है। यहाँ ऊपर में लिखेंगे, हम देखते हैं। तो मैंने क्या करना है, सबसे पहले मुझको अंतर, तो 110 से 80 का अंतर कर लो तो क्या आएगा। देखिए जब 110 से 80 का आप अंतर करोगे तो 80 90 100, 20 इधर बच रहा है और इधर क्या बच रहा है,
आपका 10, इसका मतलब 30 अंतर आएगा ना, 30 अंतर आएगा ना। देखिए 8 3 11 हो जाएगा 110 ना, 30 का अंतर है। अब इस 30 में क्या करोगे, सब में आपने क्या किया है, 3 से गुणा, 3 से गुणा, तो इसमें भी 3 से गुणा कराओ, 3 त्रिका 9, तो 90 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस 90 को उठाइए और यहाँ पर भर लो। समझ में आई? तो क्या आपके ऑप्शन में 90 दिया गया है, ये भी चेक करो पहले है या नहीं। नहीं है तो दूसरा आंसर देखेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए काफ़ी क्वेश्चनों में ना कई लॉजिक लग सकता है, लेकिन जो आयोग मानता है ना, हो सकता है वो ना हो। तो अब इसमें कई तरीके से लॉजिक लगाया जा सकता है। हो सकता है आंसर 80, आपका आंसर 80 आ रहा हो और आंसर में भी है, लेकिन आयोग क्या मान रहा हो 90, तो गलत हो सकता है ना। तो इसको में चेक करना पड़ता है, ध्यान से देखना। तो आपका 90 आया, तो कहाँ पर भर लें, स्थान आपका यहाँ पर 90 भरा जाएगा। ठीक, अब इसको एक बार चेक करता हूँ सही है या गलत, क्योंकि देखिए लॉजिक कई तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक, तो लॉजिक तो मैंने आपको पहले ही समझाया था कि इसका किया गया तो ये आया। ठीक, तो देखते हैं एक बार चेक कर लेता हूँ सही है या गलत। क्या था, दूसरा क्वेश्चन है 110 20 सही 90 सही। लॉजिक आपका सही है, आंसर भी आपका सही, कोई दिक्कत नहीं। जो आयोग है ना इसी आंसर को सही माना है। समझ में आई बात? 90 आंसर इसका सही है, जो कि ई ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो लॉजिक समझ में आया? इसका दोनों का अंतर 3 से गुणा, इन दोनों का अंतर 3 से गुणा, इन दोनों का अंतर जो आएगा उसका 3 से गुणा करके ये ऊपर वाला लिखा गया। अब लॉजिक समझ में आ रही ना कितने तरीके से हो रहे हैं। ठीक, ये क्वेश्चन हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह के क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ठीक, क्या है क्वेश्चन? अब क्या है ना, क्वेश्चनों को थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया जा रहा है। ठीक, लॉजिक चेंज है अब इसमें, देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था, सबसे पहले खाली स्थान चेक करो कहाँ पर है। खाली स्थान यहाँ पर है ना, हो सकता है इन तीनों का गुणा कर लो। खाली स्थान यहाँ पर है ना, तो इन सभी का ऐसे ऐसे गुणा कर लो। क्या करना है, गुणा। समझ में आई? गुणा करो, गुणा करो, फिर गुणा करो। वैसे इन सभी को क्या करना है, गुणा करो, फिर गुणा करो, फिर गुणा करो। गुणा करना, गुणा करना, गुणा करना, सभी को गुणा करना है। ठीक, और गुणा करके देखते हैं ये वाला स्थान को हम लाएंगे, इसको लाना है। ठीक, लॉजिक देखिएगा क्या आएगा। देखिए 3 चौक 12, 12 तय 36 हुआ ना। इन 3 4 3 3 4 3 को गुणा किया गया आपस में, तीनों को आपस में गुणा, तब 36 आ गया। आगे चेक करो 5 6 7, क्या आपस में तीनों को गुणा करो 210 बनता है। चेक करो 5 6 10 7, सॉरी क्या है, 5 अंक 30 और 30 सत्ते 210 होता है ना। 30 सत्ते 7 3 21, इसका मतलब 210 हुआ ना। आप लॉजिक सही जा रहा है ना। अब ये लॉजिक इसमें चेक करो, पहले लॉजिक चेक करो कि हमें 36 लाना है। यहाँ पर 36 लाना है तो 5 9 दूनी 18। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, इस क्वेश्चन को सबसे पहले क्या किया, तीनों संख्याओं को गुणा ना। तो तीनों संख्याओं को गुणा करो पहले। मान लेते हैं ये x है, ये क्या है, x है। तो 9 दूनी 18 हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ध्यान से देखना, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। अब इस x लिख लेंगे, x के साथ गुणा भी कराएंगे ना। तो अब इस x को क्या भर दिया जाए, इस x का मान क्या लगाया जाए कि 36 हो जाना चाहिए। तो देखिए क्या आएगा, 9 दूनी 18 और 2 भर दें तो, और 9 दूनी 18 2 भरेंगे तो 18 दूना 36। और क्या 2 आपके ऑप्शन में है, 2 आपके ऑप्शन में दिया गया, वो भी बी ऑप्शन। सही है, हो गया काम, आंसर आपका हो गया। और इस x के स्थान पर क्या भरा जाएगा, 2। समझ में? क्यों? क्योंकि 2 दूना 4 और 9 चौक 36, सही है ना। तो यहाँ पर क्या भर देंगे, बराबर 36। और कैसे 36 आया, इस वाले 2 से आपका 2 आंसर है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आया लॉजिक। अब इसमें देखिए यहाँ का स्थान खाली था, तब मैंने हो सकता है ये भी लॉजिक लगाया सकता है, तीनों को गुणा करके लाना है। समझ में? वो भी तीनों को गुणा करके नीचे को लाना। और ये लॉजिक क्या है, ये लॉजिक क्या लगाया गया, कॉलम को लगाया गया। बात समझ में? कॉलम से आंसर दिया गया इसका। ये क्वेश्चन कॉलम से लग रहा है, कॉलम से।
समझ में आई? ये 3 4 3 को गुणा करके 36 लाना है, तो यहाँ पर हमें संख्या रखना है और 36 बनाना है। समझिए, कॉलम से आंसर दिया गया। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को देखते हैं। समझ में आया इसका आंसर? 2 आंसर चाहिए, वो भी बी ऑप्शन। अब चौथा क्वेश्चन देखो, अब इसका आंसर देना है। चेक करो पहले कहाँ पर स्थान खाली है। इसका हम कॉलम से भी आंसर दे सकते हो, कॉलम से आंसर दो या आप रो से आंसर दो। कॉलम से आंसर भी दे सकते हैं, रो से भी आंसर देख सकते हैं। उसके बाद क्या कर सकते हो, इसका इससे गुणा कर सकते हैं आप। इसका इससे गुणा करो, बीच वाला लाना है आपको। इसका इससे गुणा करो, बीच वाला लाना है, या आप इसका इससे गुणा करो, 9 बनाना है। 7 और 11 का क्या करो, 9 बनाना है। समझ में आई? तो इसमें चारों तरीके से लॉजिक चेक करना पड़ेगा आपको। ऐसा ये क्वेश्चन ही है कि हमें चारों लॉजिक चेक करना पड़ेगा इसमें। तो चेक करो, देखते हैं। अब देखिए, जैसे थोड़ा सा सेंस भी लगाया जाता है ना, सेंस लगाइए कि यार यहाँ तो 56 लिखा है और 7 8 56 होता, हो गया काम। यहाँ पर 99 लिखा है, बीच वाला देखो 99 है, 11 9 99 हो रहा है ना काम। आंसर सही आ जाएगा ना, 11 से गुणा और ये 7 गुणे क्या 8, तो इसको भी कर लो। यहाँ पर क्या संख्या लिखा जाए इन ऑप्शन से कि 45 होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या है 9। इस 9 में कितने से गुणा कर दे कि 45 होना चाहिए, लेकिन ऑप्शनों में से ऑप्शन में है तो, अन्यथा दूसरा लॉजिक। तो ऑप्शन में आपके 5 दिया गया, 5 9 45, तो आपका आंसर 5 होगा। क्यों? किससे गुणा किया, 45 आया है 5 से, तो सी ऑप्शन सही। और उसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पर हम भर देते हैं, क्या आएगा 5 आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं है ना। ये ऐसा ही क्वेश्चन दिया गया है कि इसमें हमें सब लॉजिक चेक करना पड़ेगा, लेकिन कुछ दिमाग लगाते हैं, कुछ सेंस से लगा लेते हैं कि यार 7 8 56 हो रहा है, 11 9 99 हो रहा है, तो यहाँ पर क्या संख्या भरा जाए कि दोनों का गुणा करने के 45 आए। वो भी ऑप्शन से देखना, आपके ऑप्शन में संख्या मिलेगा तो, नहीं अन्यथा दूसरा लॉजिक चेक करो। फिर समझ में आई ना बात? हो गया आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इसी तरह के। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक। अब इसमें लॉजिक क्या लगाएंगे, देखिए मैं लॉजिक समझाता हूँ, सब में चल रहा हूँ अच्छे से। देखिए, या तो आप पहले कॉलम लगाइए, ठीक, उसके बाद कॉलम के बाद हम इसमें क्या रो लगा सकते हैं, रो। इसमें हम रो नहीं लगाएंगे ना, रो से हमें इसका आंसर नहीं मिल पाएगा, ठीक। कॉलम से मिल सकता है कि 12 8 का क्या करो 116 बनाइए, 20 और 3 से क्या करो 80 बनाइए, या बन जाए तो हमें 30 4 का बताना। या दूसरा लॉजिक क्या लगेगा आपका, आप ऐसे लॉजिक बना लीजिए कि 80 और 116 का क्या किया जाए तो यहाँ पर भरना है, और 3 और 8 का क्या किया जाए 4 आना है, 20 और 12 का क्या किया जाए 30 हो जाना चाहिए, ठीक। बस इसमें 2 लॉजिक लगेगा, एक तो आपका ये वाला, या तो आप कॉलम में लॉजिक लगाइए, ठीक। उसके बाद हम रो में लगा नहीं सकते, ये आएगा नहीं। हाँ, ये भी लॉजिक लग सकता है आपका, ये वाला, ये भी लॉजिक चेक कर सकते हैं आप इसमें। देखिए, हम 20 और 80 से क्या करें 3 हो जाए, और 12 और 116 से क्या करें 8 हो जाए। तो वैसे ही यहाँ पर क्या संख्या रखें कि 30 और 20 को, ये 30 और यहाँ क्या संख्या ऑप्शन से रखें कि 4 बनाना, ठीक। ऐसे भी लॉजिक लगाया जा सकता है, ठीक। लेकिन अब हम चेक करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं क्या लॉजिक। तो पहले हम कॉलम वाला लॉजिक चेक कर लेंगे, कॉलम। तो कॉलम में देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। देखो क्या है, जैसे 20 3 लिखा है, देखो हमें 80 बनाना है, नीचे लिख लें 20, यहाँ पर लिखो 20 और 3 हमें क्या बनाना है 80। 20 और 3 का क्या किया जाए 80 बनना चाहिए। देखो चेक करो, क्या इसका हम गुणा कर दें तो 20 23 60 होता है। अब 60 में क्या जोड़ दें 80 हो जाए, 20 जोड़ दो, यही वाला संख्या। समझ में आई? तो क्या लॉजिक किया गया कि इन दोनों संख्याओं का
पहली और दूसरी संख्या का गुणनफल, और फिर जो आया गुणनफल ना उनमें ऊपर वाली संख्या का योग कर दो, ऊपर वाली। तो ऊपर क्या है 20 है ना, ये वाला 20 ध्यान में रखो अन्यथा गलत हो जाएगा। हमने ये क्या किया, दोनों संख्या का गुणनफल किया, 60 आया, उस 60 में पहली संख्या का योग किया गया है, तब आपका क्या बन रहा है 180। ठीक, समझ में आई ना बात। अब आगे चेक करो इसका, अभी इसका मत चेक करो क्योंकि इसका भी कंफर्म नहीं होगा है या नहीं, पहले अब इसका चेक करो 12 और 8 का। ये 12 है और ये है आपका 8। हमें बनाना क्या है 116, हमें बनाना क्या है 116। तो इसमें आपने क्या किया, दोनों संख्याओं का गुणनफल किया ना पहले, तो गुणा करो 12 × 96, 12 × 96, और इसमें दोनों गुणा क्या 60 आया। फिर उसमें क्या किया, पहली संख्या का योग किया ना आपने, तो इसमें पहली संख्या क्या है, पहली संख्या 12 है, तो क्या 96 में 12 योग करेंगे तो 116 बनेगा, नहीं बन पाएगा ना। तो ये लॉजिक नहीं लग रहा है ना। लेकिन थोड़ा सा और एक बार चेक करो, अच्छा एक बार चेक कर लेते हैं। अच्छा क्या आएगा देखते हैं, 6 में 2 जोड़ेंगे 7 1 8 1 1 9 1 10, 108 आ रहा है, और ये 108 तो है नहीं, 16 दिया गया है ना, तो ये तो लॉजिक लग नहीं पा रहा है। तो अब आगे लॉजिक देखते हैं हम, आगे क्या करें। अच्छा अच्छा इसमें 96 में 20 योग कर दें तो पहले, अच्छा 20 योग करो तो क्या आएगा, 6 हो जाएगा, और 9 में 10, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 116 आ गया ना। लेकिन लॉजिक क्या है इसमें, दिए भी चेक करो ना, मैंने यहाँ पर 20 क्या ऐड किया है, पहली संख्या, और यहाँ पर पहली संख्या 12 है ना, तो 12 ऐड करना चाहिए था ना मुझे, लेकिन 20 ऐड करने पर आ रहा ना। तो ये लॉजिक है इसमें क्या, इसमें 20 हम अपने लग से ऐड करेंगे, बात समझ में। ये दिमाग से हटा दो कि मैंने पहली संख्या को ऐड किया है, समझ में आई, पहली संख्या को ऐड नहीं किया जाएगा। ठीक, ये 20 अपने लग से ऐड किया जा रहा है, कहाँ से, लग से, समझ में आई, लग से 20 को ऐड करके 80 आ रहा है, ना कि पहली संख्या। पहली संख्या ऐड करेंगे तो पहली संख्या यहाँ पर 12 है, तो यहाँ पर 12 ऐड करना पड़ेगा, और 12 ऐड करेंगे तो 100 आपका क्या आ रहा था 108 आ रहा है, और 108 आपके ऑप्शन में नहीं, सॉरी 108 आपके ऑप्शन में नहीं, यहाँ पर दिया ही नहीं गया है, और 116 है आ रहा है, 108 तो गलत हो जाएगा ना। तो लेकिन 20 ऐड करने पर आ रहा है, तो इसका मतलब हमें 20 अपने लग से ऐड करना। तो अब इसको चेक करते हैं, पहले इसको चेक करो कि आएगा 20 अपने लग से ऐड करने पर या नहीं। तो मैंने क्या किया, पहले 30 और 4 यहाँ पर लिखता हूँ, ये 30 यहाँ पर लिख लूँ, यहीं पर लिखते हैं, ये क्या है 30 और नीचे है क्या 4। बनाना क्या है, हमें लाना है, बनाना नहीं है लाना है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे बनाना था 116, लेकिन अब यहाँ पर आंसर लाना है। तो चेक करो आपने क्या क्या चीज़ किया है। सबसे पहले दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो क्या आएगा 4 3 12 120। फिर उसमें आपने क्या किया है 120, उसमें आपने क्या किया है 20 अपने लग से ऐड किया है, 20 अपने लग से ऐड करो तो 20 में जोड़ेंगे तो क्या 140 आपके ऑप्शन में दिया गया है या नहीं, ये चेक करो पहले। 140 जो कि ऑप्शन में दिया है, तो इसका मतलब लॉजिक सही है। समझ में आई बात, लॉजिक आपका सही लग रहा है। इसमें 20 अपने लग से ऐड करना है, समझ में आई बात, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। ठीक, लेकिन इसमें हम पहली संख्या भी ऐड करके बनाया जाएगा लॉजिक, इतना भी ध्यान में रखना। हो सकता है आगे क्वेश्चन बनेगा ऐसे, बनेगा नहीं बनता है, समझ में, बनता है, बनेगा नहीं बनता है, समझ में। देखिए क्यों, क्योंकि दोनों संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या का योग, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल पहली संख्या का योग, या दोनों संख्याओं का गुणनफल दूसरी संख्या का योग बनेगा, ऐसा क्वेश्चन बनता है। मैंने देखा तब मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक, इसीलिए मैंने पहली संख्या का योग पहले किया था, लेकिन उससे आपका आंसर आ नहीं रहा है, तब 20 ऐड किया गया अपने लग से इस क्वेश्चन में। ठीक, फिर दूसरी पहली और दूसरी संख्या का योग, फिर दूसरी संख्या का अंतर या योग कर सकते हैं। ठीक,
समझ में आए? आपका ए ऑप्शन सही है। अब देखते हैं हम इसी तरह के नेक्स्ट क्वेश्चन में। आज ये टॉपिक हम ख़त्म कर देते हैं, ठीक, क्योंकि ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन अब बचे नहीं। लहसम हर टाइप के क्वेश्चन आपको कराया जा चुका है। एक दो टाइप के बचे, उसको भी आज हम ख़त्म, आज इसी में बता देते हैं। आज इसको ये टॉपिक ख़त्म करते हैं, कल से आपको नेक्स्ट टॉपिक, नया टॉपिक स्टार्ट किया जाएगा, ठीक। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में क्या है। अब ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन कैसा, क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, ठीक है। थोड़ा सा ना क्वेश्चनों का पैटर्न चेंज किया है, क्योंकि सीजन लेवल तक पढ़ाना है ना। देखते हैं क्या है। 4 ये 36 ये 2 307, यहाँ पर 2 ये वाला स्थान भरना है, ये है आगे 5, ठीक। अब ये कैसा क्वेश्चन दिख रहा है आपको? मान लेते हैं इसमें हम तीर एक बना दें, ये ऐसा क्वेश्चन है। समझ में आई बात? ऐसा तराजू जानते हैं ना, तराजू होता नहीं है, दोनों तरफ लटका होता है ना, वैसे ये क्वेश्चन है, ठीक। अब वैसे क्वेश्चन को हमें बनाना है। अब ध्यान देखो इसमें क्या कर दिया जाए तो क्वेश्चन बनना चाहिए। ये आपके ऑप्शन है, ठीक। देखो, देखिए ये क्या है, ये 36, ये अब देखो पहले स्थान कहाँ पर खाली है, तभी तो पता चलेगा ना क्या कैसे लाना है। स्थान ये वाला आपका खाली है, स्थान आपका ये वाला स्थान खाली दिया गया है, तो इसका मतलब इस 100 को चेक करो और इस 36 को चेक करो कि 3 और 7 से 100 कैसे बनाया गया, या 4 और 2 से 36 कैसे बनाया गया। ये तो आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए ना। 4 2 6, 6 का वर्ग 36, 7 3 10, 10 का वर्ग 100 हो गया आंसर। 5 2 7, 7 का वर्ग 49, जो कि दिया गया कि हाँ बी ऑप्शन सही है। समझ में आया कैसे आया? लेकिन मैं आपको एकदम बाकायदा लिख कर समझा देता हूँ, ठीक। क्या किया गया? योग, ये योग का निशान है, नहीं जानो गुणा है। योग करना 4 2 6 और इस 6 का वर्ग कर देना है 36 है, ठीक। ये क्या आया? योग करो, योग करने के बाद क्या आएगा? 7 3 10 और ये 10 का स्क्वायर 100, ये 100, ठीक। अब इसका करते हैं 5 का करना है, योग करना है 5 2 7 और 7 का वर्ग, 7 का स्क्वायर क्या आएगा? 7 7 49, 49 यहाँ पर भर दें, हो गया आपका आंसर बी ऑप्शन, ठीक। अब इसी तरह के एक क्वेश्चन में यार और देखता हूँ। अब आपके हर टाइप के क्वेश्चन खत्म, ठीक हो गए, हर टाइप के क्वेश्चन खत्म। यही क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन है, अब थोड़ा सा जो अभी इससे पहले आपने क्वेश्चन देखा था ना, उसी क्वेश्चन को उल्टा किया गया है। बस देखते हैं क्या है। अब तराजू था ना, पहले तराजू को उल्टा कर देना है, ठीक। ये 19 और 18 2, 34 32 4, 44 41, यहाँ का स्थान बताना है। तो स्थान आपका खाली कहाँ का है? यहाँ का ना। तो ये चेक करो 34 और 32 से 4 कैसे आया, फिर उसके बाद 19 और 18 से 2 कैसे आया, ये चेक कर लो, बस आपका आंसर हो जाएगा। देखो चेक करता हूँ, जैसे क्या 2 लाना है ना, तो या तो अंतर करना पड़ेगा हमें, अंतर करो, हो सकता हो जाए। अरे 19 से 18 जाएगा 1 आएगा ना, 19 से 18 जाएगा 1 आया, अंतर करेंगे हम, यहाँ पर माइनस का निशान, अंतर करेंगे तो 1 आया। इस 1 में 2 से गुणा कर दें तो अपने लग से 2 से गुणा कर रहे हो तो क्या आएगा? 2 1 कम 2 आ गया, ठीक। लेकिन इसमें चेक करो पहले आता है या नहीं, देखता हूँ क्या करना है। पहले अंतर 34 और 32 का अंतर क्या आया? आपका 2 आया, ठीक। और 2 में यहाँ पर आपने क्या किया? अपने लग से 2 से गुणा, तो इसमें भी 2 से गुणा करो। यहाँ पर 3 से नहीं गुणा करना, वही जो आपने इसमें किया वही इसमें भी करना, अन्यथा गलत, ठीक। 2 से गुणा को 2 दूना 4 सही, लॉजिक आपका सही जा रहा है, लेकिन आंसर हो सकता ना हो। चेक करो, क्योंकि कई तरीके से लॉजिक लगाए जा सकते हैं, ठीक। चेक करते हैं इसको पहले। अब हम क्या है आपका, ठीक। 44 और 41 का अंतर क्या आएगा? 44 और 41 का अंतर आया 3। आपने यहाँ पर क्या किया है? सभी में आपने 2 से गुणा किया, 2 से, और ये 2 से, इसमें भी आप 2 से गुणा करो। 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 3 दूनी 6, आगे लिख दूँ 6,
समझ में आई बात? 6, ये क्या है 4, ये क्या है 2। समझ में आई? 3 दूनी 6। क्या आपके ऑप्शन में 6 है? चेक कर लेते हैं। 6 तो दिया गया है, लेकिन इसको हम चेक करेंगे आंसर पहले सही है या गलत, क्योंकि देखिए आयोग पता नहीं है आंसर मान रहा हो या नहीं। इसको पहले मैं एक बार चेक कर लेता हूँ अपने जहाँ से मैंने ये क्वेश्चन लिया हूँ। ठीक, देखता हूँ आंसर आपका। तो क्या आया 6, तो यहाँ पर पहले मैं 6 भर देता हूँ। लॉजिक आपका सही है, लॉजिक गलत नहीं, लेकिन एक बार चेक करता हूँ सही है आंसर या गलत। एक बार देख लेता हूँ, थोड़ा 1 सेकेंड का समय आप दीजिए बस। क्या था क्वेश्चन? 19, 18, 34, 32, 44, 41 ना। 6 आंसर सही है। आयोग जो आंसर मान रहा है वो भी 6 मान रहा है, आंसर सही है। लॉजिक आपका सही है ना, तो आंसर भी सही आएगा, ऐसा है नहीं। क्यों मैंने इसका आंसर चेक किया ना, क्योंकि हो सकता है ये लॉजिक इसमें ना लगाया जा रहा हो। क्यों? क्योंकि इसमें ना मैं अपने लग से 2 ऐड कर रहा हूँ। देखिए अधिकतर क्वेश्चनों में अपने लग से ऐड नहीं कर सकते हैं आप। ठीक, इतना भी ध्यान में रखना, जितना हो सके क्वेश्चन से ही ऐड करो। जैसे बाई चांस 19 से 18 अंतर करने के बाद इन संख्याओं के अंकों का योग ऐड कर लो, ऐसा भी कर सकते हैं हम। लेकिन मैंने 2 अपने लग से ऐड किया गया है ना इसमें, इसीलिए मैंने इसका आंसर चेक किया है कि आंसर सही है या गलत। क्यों? क्योंकि 2 अपने लग से ऐड कर रहा हूँ, तो इसलिए आंसर गलत भी हो सकता है, लेकिन आंसर गलत नहीं है, सही है। आयोग ने आंसर सही माना है। समझ में आई? इसलिए आपका आंसर सही है, वो भी सी ऑप्शन। आंसर क्या आया? 6। ठीक, तो ये टॉपिक आज आपका ख़त्म होता है। क्या है? मिसिंग नंबर, लुप्त संख्या, मिसिंग नंबर का ये टॉपिक ख़त्म होता है। मैंने आपको मिसिंग नंबर लमसम 2 वीडियो में आपको टॉपिक ख़त्म कर दिया गया है। ठीक, एक ही वीडियो में ख़त्म हो जाता है, 2 वीडियो में कोई आवश्यकता ही नहीं था, लेकिन मैं आपको सिखा और समझा रहा हूँ। ठीक, तो इसलिए जो एक वीडियो में ख़त्म करना है उसको मैं 2 वीडियो में ख़त्म कर रहा हूँ, इसीलिए क्योंकि आपको समझाना भी है और सिखाना भी है। बात समझ में? पढ़ाना होता तो एक ही वीडियो में ख़त्म, एक ही वीडियो में आपका ख़त्म हो जाता है ये टॉपिक, लेकिन आपको सिखाना है, समझाना है, तो इसलिए मैंने 2 वीडियो में आपको अच्छे से एक एक चीज़ लॉजिक हर तरीके से बताया हूँ, और कैसे चेक करना है ये भी मैंने आपको बता दिया हूँ। ठीक, क्वेश्चन देखो तुरंत लॉजिक लगाना स्टार्ट। क्वेश्चन को सोचोगे ना तो आपको मार देगा वो, आपका आंसर गलत नहीं होगा, क्वेश्चन आगे छूट जाएंगे फिर, क्योंकि समय तो कम होता है ना। आपके सामने आतंकवादी खड़ा है, उसको सोचोगे मारे या ना मारे, तो उससे तो पहले तुमको वो मार देगा ना, तो सोचना नहीं है। आतंकवादी को देखो तुरंत गोली से उड़ा दो, वैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को देखो तुरंत लॉजिक लगाना स्टार्ट कर दो। सोचोगे तो सोचते ही रह जाओगे। ठीक, सोचना नहीं है, लॉजिक लगाना है तुरंत। ठीक, तो क्वेश्चन ये ख़त्म भी होता है। हर टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ, वो भी 0 लेवल से हाई लेवल तक के एग्ज़ामों के लिए। ठीक, तो क्या है, मिसिंग नंबर आपका टॉपिक ख़त्म होता है। तो आज हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो साथ में लाइक कर देना, और 3-4 दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि हमारे यहाँ ना आपको मैथ और रीजनिंग सिखाने और समझाने का प्रयास किया जाता है। तो मिलते हैं मंगलवार को, आज क्या है सोमवार, तो नेक्स्ट की क्लास में। जय हिंद, जय भारत।